हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन आर इक्वल टू दिस एंड द लाइन थ्रू दिस पैरेलल टू जेड एक्सिस। क्या कह रहा है कि हमें एक पॉइंट बताना है इंटरसेक्शन का जो इस लाइन से इंटरसेक्ट करता है और एक लाइन है जो इस लाइन से तो पास कर रही है और जेड एक्सिस के पैरेलल। यानी एक हमारी लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है और जेड एक्सिस के पैरेलल है और वो लाइन हमारी इस लाइन से इंटरसेक्ट हो रही है। पहले तो हमें वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों लाइंस का वो बताना है। उसके बाद हाउ फार इज दिस पॉइंट फ्रॉम द जेड एक्सिस, फिर उस पॉइंट का हमें जेड एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स। अब देखिए हमें क्या कहा गया पैरेलल टू जेड एक्सिस, तो हम क्या करते हैं जेड एक्सिस को देखिए डायग्राम को देखिए, इसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम जेड एक्सिस और ये हो जाएगी हमारी वाई एक्सिस, ये हो जाएगा ओरिजिन। ठीक है, अब देखिए कोई हमें पॉइंट दे रखा है, ठीक है, और जेड एक्सिस के पैरेलल मान लीजिए ये हमारी कोई लाइन है जिसको हमने नाम दे दिया ए और बी, और ए के पॉइंट पी है। पी पॉइंट कौन सा है, ये वाला 2 -1 और 1। यानी ए बी हमारी कौन सी लाइन है, ए बी हमारी वो लाइन है जो कि इस पॉइंट से तो पास कर रही है और जेड एक्सिस की पैरेलल। और एक हमें लाइन दे रखी है फाइंड द पॉइंट ऑफ, ये वाली लाइन, इस लाइन को हम कहीं भी मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने ये लाइन मान ली, ठीक है, इस लाइन को हमने नाम दे दिया सी और डी, और ये क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अब हमें ये देखिए, अब एक लाइन ये ए बी है और एक ये सी डी है और ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ करी, क्यू पे। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है जेड एक्सिस, यानी जेड एक्सिस पे हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गया आई थिंक। चलिए अब देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। ठीक है, let a line AB such that it passes through 2 -1 and 1 and is parallel to z axis। वो क्या है, पैरेलल है z एक्सिस से। ठीक है, तो देखिए क्या होएगी, इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ ए बी क्या है, x - 2 अपॉन 0 इज इक्वल टू y - -1 अपॉन 0 z - 1 अपॉन 1 इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, तो ए बी लाइन हमारी क्या हो जाएगी, देखिए पहले हम इसको सोल्व करते हैं। मेरे पास स्पेस कम है तो x - 2 अपॉन 0 इक्वल टू लैम्डा, y + 1 अपॉन 0 इक्वल टू लैम्डा एंड z - 1 अपॉन 1 इक्वल टू लैम्डा। दैट इज x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू लैम्डा + 1। ठीक है, तो ए बी लाइन हमारी क्या हो जाएगी, देखिए 2i कैप माइनस j कैप प्लस लैम्डा + 1 ऑफ k कैप। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या आ गई हमारी ए बी लाइन की एक इक्वेशन आ गई। ये किस लाइन की इक्वेशन आ गई, इस ए बी लाइन की। ठीक है, अब हमें क्या गिवन क्या है, गिवन आर क्या है 3i प्लस k कैप प्लस म्यू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज लाइन सी डी। देयरफॉर इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1। मेरे पास स्पेस कम है तो इसलिए थोड़ा सा कंजस्टेड है, तो सी डी लाइन क्या हो जाएगी, देखिए 3 प्लस म्यू आई कैप, जे कैप क्या रहेगा म्यू ऑफ जे कैप प्लस
1 प्लस म्यू ऑफ के कैप। ये हमारे पास क्या आ गई, ये देखिए थोड़ा सा ये कंजस्टेड हो गया है, समझ जाना स्टूडेंट्स। ए बी क्या है ये और सी डी क्या है ये, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 एज पॉइंट, एज क्या था, एज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, एज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग let they intersect at Q, कि वो किस पे इंटरसेक्ट करती है, Q पे। फ्रॉम 1 एंड 2, अब देखिए अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है Q पे तो इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट हमारा Q का EB लाइन पे है वही कोऑर्डिनेट हमारा किस पे होगा, CD लाइन पे हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 इसका मतलब क्या है, Q एट AB इज इक्वल टू Q एट CD। ठीक है, या फिर हम क्या कहेंगे 1 और 2 से कंपेयर कीजिए तो क्या आ जाएगा, आई कैप 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस म्यू, -1 इज इक्वल टू म्यू एंड लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू। यहाँ से देखिए म्यू कितना आ गया, -1। ठीक है, -1 इज इक्वल टू म्यू, ठीक है जी, -1 इक्वल टू म्यू, ठीक है जी। लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 1, म्यू कितना है, -1 इज इक्वल टू 0, लेमडा इक्वल टू -1। तो लेमडा भी हमारा कितना आ गया, -1। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q हमारे क्या हो जाएंगे, देखिए पुट कीजिए। ठीक है, म्यू कितना है, -1, लेमडा कितना है, दैट इज 3 -1 आई कैप प्लस -1 जे कैप प्लस 1 -1 के कैप। तो क्या हो जाएगा ये, देखिए 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक है, तो ये हमारे क्या पॉइंट्स आ गए, 2 -1 एंड 0। ठीक है, तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 2 -1 एंड 0। समझ आया स्टूडेंट्स। और अब हमें क्या करना है, इस Q का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है Z एक्सिस से। कैसे निकालते हैं, अब देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से इस क्वेश्चन को दोबारा थोड़ा सा और समझिए। अब वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या है, 2 -1 0, यानी जो हमारा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकले है ना वो 0 है, Z उसका Z पॉइंट क्या है, 0 है। मतलब वो पॉइंट कहाँ पे है, वो XY प्लेन पे है। अगर वो XY प्लेन पे है तो हमें जो डिस्टेंस निकालना है, एक समझना इसको, मैं ध्यान से आपको समझाना चाहूँगा। ये Z है, ये Y है, ये X है, तो वो पॉइंट कहाँ हुआ, देखिए ये 2 पॉइंट है, ये -1 है। सपोज 2 -1, मान लीजिए 2 -1, ये पॉइंट सपोज हमारा कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा 2 -1 यहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट क्या हुआ, 2 -1 और 0 सपोज। ठीक है, अगर 2 -1 0 ये है और Z एक्सिस से, तो हमें यहीं से ये डिस्टेंस ही तो फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ये पॉइंट कौन सा हुआ, ओरिजिन। क्या हुआ, ओरिजिन। ठीक है, या फिर अगर हमारा कोई भी पॉइंट होगा, ठीक है, अगर हमें इससे फाइंड आउट करना है तो मीन्स हमें यहाँ से इस प्लेन से यहाँ तक फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझ आया स्टूडेंट। तो ये कैसे करेंगे हम, मान लीजिए 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम वाला कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए आप इतना डिटेल में मत जाइए, सिंपली देखिए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम Z एक्सिस क्या हो जाएगा, Z एक्सिस से डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो √2 -0 का स्क्वायर प्लस -1 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, दैट इज 4 + 1 = √6।
क्या आ गया √5। तो हम क्या कहेंगे, हमें क्या पूछा गया था, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, कौन सा पॉइंट है, 2, -1, 0 and its distance from z axis is √5 यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक सबको अच्छे से क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है।